चलिए आप लोग के बीच फिर से क्लास 10th का हिंदी लेके आए हैं, क्योंकि चैप्टर है मछली। चैप्टर का नाम है। बहुत मज़ेदार कहानी है। अगर आप शुरू से लेके अंत तक अगर वीडियो में बने रहिए तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। समझ में आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसके लेखक के परिचय में जान लेते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? मछली चैप्टर का नाम है। वो बतला दें कि चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, फिर देखिए चैप्टर का नाम क्या है? मछली है, और इसके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। इसके लेखक का नाम है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजनांद गांव में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने उपन्यास लिखे हुए थे। नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में एक खिड़की। ठीक है, और इनकी कहानी भी है, कहानी संग्रह भी है, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। और आपको एक चीज बतला दें, जो विनोद कुमार शुक्ल जी के हैं, जो उपन्यास है नौकर की कमीज, इस पर एक फिल्म के निर्माण भी हुआ है, एक फिल्म भी बना हुआ है। देखिए, नौकर की कमीज उपन्यास पर क्या है कि मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया हुआ है। ठीक है, आपको बतला दें कि इनको पुरस्कार भी सम्मानित किया गया, पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखिए, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 ईस्वी में इसको मिला हुआ है। फिर देख लीजिए, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 ईस्वी में इसको मिला हुआ है इनको, तो विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, देखिए दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान 1997 ईस्वी में मिला हुआ है। कितना? 1997 ईस्वी में। और रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 ईस्वी में मिला हुआ है। दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान 1997 ईस्वी में मिला हुआ है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र पे चलते हैं। इस कहानी में मुख्य पात्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक माँ होती है, एक पिता होता है, एक बहन होती है, और एक लेखक होता है। लेखक जो बड़ा भाई है, जिसका नाम बचपन का नाम क्या है? नरेन है, और उसका एक छोटा भाई जिसका नाम संतू है, और घर का जो नौकर है उसका नाम भंगू है। क्या है? भंगू है। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग चर्चा करते। एक दिन की बात है, लेखक और नरेन यानी लेखक और उनके पिता और संतू तीनों बाजार जाता है, यानी पिता और दोनों बेटा, जो पिता है और लेखक है संतू है, तीनों बाजार जाता है। बाजार जाता है तो आपको बतला दें कि बाजार से उनके पिताजी 3 मछली खरीदते हैं। कितने? 3 मछली खरीदते हैं। 3 मछली खरीदते हैं, और उनके पिताजी 3 मछली खरीदते हैं और बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ, हम आते हैं, कुछ बाजार में काम होगा। और बतला दें कि जब ये मछली खरीद के आता है तो बारिश लगा रहता है, तो रिमझिम रिमझिम है ना, बारिश होता रहता है। जब आपको बतला दे बारिश रिमझिम रिमझिम होता रहता है तो वो सब क्या करता है कि पतली गली से घुस जाते हैं। क्या? पतली गली से वो घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार का समय था, रास्ता बहुत भीड़ था, और पतली गली में इसलिए घुस जाता है क्योंकि घर नज़दीक, पतली गली से घर उनका नज़दीक पड़ता है। और बच्चों की अभिलाषा भी थी, इच्छा भी थी कि पिताजी से एक मछली मांग लेंगे और कुएं में इसको गिरा देंगे, और पुनः बड़ी हो जाएगी तो फिर खेलेंगे, फिर कुएं में इसको गिरा देंगे। बच्चों की अभिलाषा थी। वो जब बदली गली में घुस गए तो रास्ते में उसे और तेज, मान शुरू में था रिमझिम रिमझिम पानी बरसता था, उसके बाद तेज बारिश होना शुरू कर दिया। अब तेज बारिश जब होना शुरू कर दिया तो बच्चे सब था और मछली झोला में थी, मछली है ना झोला में थी, तो बच्चों सब क्या किया कि झोला जो है ना फैला दिया। और ऊपर से बारिश उरिश होता है ना, बारिश का पानी, क्योंकि पानी कुछ बच्चों चाह रहा था कि पानी अगर झोला में हो जाएगा कुछ तो मेरा राहत मिल जाएगा, जीता हो जाएगा, ना तो मर ही जाएगा धीरे। और बरसात था तो संतोष तो किसी तरह इस छत के कोना में, उस छत में नीचे यानी नुकाते हुए घर पे चला गया। जब घर गया तो आप सबसे पहले दोनों क्या किया कि घर जाने के बाद दोनों में क्या किया कि सबसे पहले स्नान घर में गया। कहाँ गया? स्नान घर में। स्नान घर में गया तो स्नान घर में क्या किया कि पानी में जो आधा बाल्टी था, पूरा पानी पैक था बाल्टी, वो आधा बाल्टी पानी उछल दिया और आधा बाल्टी पानी मछली रखा। इसलिए उछल दिया क्योंकि एक दिन एक मछली वो भरी बाल्टी में लेखक रखा हुआ था तो नाली में चला गया था, और छोटी नाली से बड़ी नाली में, और बड़ी नाली पता है शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में जाके गिरती है, यानी मिलती है। तो उनके घर के जो नाली है वो छोटी नाली में जाती है, छोटी नाली बड़ी नदी में, बड़ी नदी नदी में मिलती है, जो शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में है। कभी मोहरा नदी में जाके मिलती। इसीलिए वो क्या, क्योंकि मछली न छलांग मारे, नहीं उछले,
नहीं कूदे, इसीलिए वो आधा पानी उछल दिया और आधा पानी में रख दिया। ठीक है, अब रख दिया और उसमें से पता है 2 मछली दोनों का हिल रोल चल रहा था। एक मछली मानी कि तमामे था, मरा हुआ था। अब बच्चे सब परखना शुरू किया कि भाई सच्चों के मारा हुआ है कि झूठों के मारा हुआ है मछली। ठीक है, जब तक इन बच्चों को याद आ गया, क्योंकि इनकी दीदी है जो बतलाई हुई थी कि मरी हुई मछली के आँख में अगर झांकने से परछाई दिखाई देता है, अगर परछाई नहीं दिखाई देता, देखिए कोई भी मछली है अगर उसके आँख में झांकने से अगर परछाई दिखाई देता है तो जीवित है, अगर परछाई नहीं दिखाई देता हो मरा हुआ है। तो बच्चे सब क्या किया कि संतु, लेखक है संतु कहता है कि मछली के देखो, संतु डरता है क्योंकि संतु छोटा था और मछली को छूने से बहुत डरता है। क्योंकि इसलिए डरता है क्योंकि इसको डर लगता है कहीं मछली को छुएंगे कहीं वो काटने लेगा, इसलिए गोरी निकाल लेता है। ठीक है, अब मछली को छूता है फिर हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है क्योंकि इसको डर लगता है क्योंकि मछली कहीं हमको काट ना ले। फिर लेखक अपने खुद क्या करता है कि मछली को देखता है आँख में, तो इसको धुंधला धुंधला परछाई दिखाई देता है लेखक को। अब लेखक भी कन्फ्यूज कि दीदी बोली हुई थी कि मरी हुई मछली की आँख में परछाई दिखाई दे भी नहीं करती है, अब मेरा धुंधला दिखाई देती है, हमको देखने नहीं आता है कि आँख के जो मछली की आँख है उसका रंग की परछाई है। ये लेखक है ना कन्फ्यूज हो गया। तो लेखक आता संतु की, ठीक है दीदी को बुला कर लाओ, दीदी कुछ पहचाने की मछली मरी हुई है कि नहीं मरी हुई है। तो लेखक जाता है तो दीदी अपने कमरे में सो रहती थी, यानी सोई रहती थी। तो लेखक चला आता है, बोलता है कि भैया दीदी सो रही है कमरे में। कल अभी तक सोई रही है दिन में। तो दोनों भाई क्या किए कि कमरे में थी, कपड़े के उसका गीला हो गया था बारिश में ना, तो कपड़े के धोए और मछली को आधे बाल्टी में पानी में रख दिए। बाहर गए कपड़े बदलने के लिए। तब उसकी दीदी जग गई, हुलहुल हुलहुल कर रहा था दोनों भाई, तो दीदी जग गई। दीदी जग गया तो अपने छोटे भाई को संतु को तेल को लगाया, उसको कपड़ा लता पहनाया। ठीक है, और लेखक के भी कपड़ा दिए पहनने के लिए, क्योंकि हर घर में होता है जो छोटा बच्चा होता है बहुत लारा प्यारा होता है हर घर में छोटा बच्चा बहुत लारा प्यारा होता है। तो दुलारा प्यारा होता है तो अपना उसको कपड़ा लता पहनाया उन्हाया और देखा कि इधर कारी है ना जो हुलुल हुलुल कर रहा है, देखा कि कोई कारी माँ है ना जो मसाला वसाला पीस रही है मछली के तैयारी में। और जो भंगू है घर का जो नौकर, वो पता है अपना औजार कुआं तर बैठ के, उसके आंगन में कुआं था। ठीक है, कुआं तर बैठ के अपना औजार पे पिजा रहे, आज तो मछली कट जाएगी, आज तो मछली को बढ़िया से काटेंगे। अब वो है ना वो औजार पिजा रही थी, जो भंगू है जो पिजा रहे थे। तो लेखक है जो दीदी कहती है कि दीदी मछली आज कट जाएगी, तो दीदी की तरफ उदास हो जाती है और संतु भी उदास हो जाता है, क्योंकि संतु का इच्छा था कि पिताजी से मछली मांगेंगे, कुएं में डाल देंगे, पुनः निकालेंगे, खेलेंगे, फिर कुएं में डाल देंगे। अब यह सुना तो संतु भी उदास हो गया और दीदी से कपड़ा लता पहना दिया और बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं, तुम लोग जाओ। तो दीदी लेखक सब क्या करता है कि देखता है, उन्होंने कहा ये तो जो नौकरवा था भंगू, वो पता है एक फाटक लाया, यानी समझते कि जो नहीं होता है मछली काटने उठने वाला, वो लाया और राख लाया। मछली को जब दौड़ते तो बिक गया तो स्नान करने से ले चला गया हुआ था नौकरवा। अब लेके गया तो जो नौकर था ना मछली को उठा के पटक के मार दिया। 2-3 पटका ने उठा के पटक के मार दिया। और जब 2-3 पटका मारा तो मछली तो सने स्वाइनमा है नहीं, मर गया। मछली जब मर गया तो पता उस पर राख लपेट दिया, नहीं लगा दिया और उसको बढ़िया से छोटा छोटा टुकड़ी में बनाया कुटिया। तो संतु है ना बच्चा है, वो क्या किया पता है, दौड़ते हुए गया और उसमें से एक मछली को उठा लिया और दौड़ा। किधर दौड़ा पता है, कुएं की तरफ दौड़ा है। क्या दौड़ा, कुएं की तरफ दौड़ा और आगे आगे संतु और पीछे पीछे भंगू अरे 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 कहते हुए दौड़ा। अरे 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 संतु तू किधर मछली लेके जाता है। संतु तो किधर दौड़ा पता है, कुएं में डालने के लिए दौड़ा, क्योंकि बच्चे चाहते थे कि जब तक इनके पिताजी अभी मार्केटे में है, बाजारे में भी नहीं आए हुए थे, इसका तो इच्छा था, अभिलाषा था पिताजी से मछली मांगेंगे और कुएं में डालेंगे, खेलेंगे। तो बच्चा था, नौकर पकड़ लेता है भंगू से, पकड़ लेता है तो
अपना जब तक इनके पिताजी चलाते हैं तो पिताजी देख रहे हैं कि एकदम गुस्से में है, क्योंकि पिताजी दीदी के रोने की आवाज़ सुन लिए हुए थे। पिताजी एकदम गुस्से से भंगू कहता, भंगू बोलो नरेन, अगर नरेन घर आए तो उसे हाथ पैर तोड़ के फेंक देना, जो होगा देख लेंगे। क्यों गुस्सा में बोले? अगर बोले कि अगर अरे भंगू, अगर नरेन घर आए तो उसे हाथ पैर तोड़ के फेंक देना, जो होगा उसे देख लेंगे। क्यों बोले पता? गुस्सा से, क्योंकि नरेन ही दीदी को बोली हुई थी कि दीदी आज मछली कट जाएगी। तो जिस तरह झूले में मछली छटपटा रही थी, उसी तरह दीदी भी अपने कमरे में है ना आंचल से मुंह ढक सीधा रो रही थी। इसी बात से बोले। और घर में बदला दे, घर में बात सिर्फ मछली पिताजी खाते थे, बाकी घर में कोई मछली नहीं खाते थे। बस आपका कहानी यहीं पे द एंड होता है, यानी खत्म होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है।